गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में जाने लेटर्स के बारे में, लेटर्स के टाइप्स के बारे में, यानी लेटर किसे कहते हैं, लेटर्स की संख्या कितनी होती है और इसे कितने प्रकार से लिखे जाते हैं। आज हम लोग जानेंगे अल्फाबेट को कितने भाग में बांटा जाता है। सबसे पहले हम लोग जाने थे कि इंग्लिश अल्फाबेट की संख्या 26 होती है, तो उस 26 को दो भागों में बांटा जाता है, और वह दो भाग किन किन भागों में बांटा जाता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। यानी आज हम लोग का टॉपिक है भावेल एंड कॉन्सोनेंट। भावेल्स, V O W E L S, vowels. Vowels and consonants क्या है? vowels and consonants। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि vowels का मीनिंग क्या होता है और कॉन्सोनेंट का मीनिंग क्या होता है। तो सब स्पेलिंग VOWELS, भावेल। भावेल्स में क्या होता है? स्वर। भावेल्स क्या होता है? स्वर। VOWEL, भावेल। भावेल्स क्या होता है? स्वर। VOWEL, भावेल्स क्या होता है? स्वर। अब कॉन्सोनेंट CONSONANTS, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट्स का मतलब क्या होता है? कॉन्सोनेंट्स का मतलब होता है व्यंजन। कॉन्सोनेंट्स का मतलब क्या होता है? व्यंजन। कॉन्सोनेंट्स का मतलब क्या होता है? व्यंजन। फिर से देखेंगे, CONSONANTS, कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब क्या होता है? व्यंजन। भावेल्स का मतलब क्या होता है? स्वर। कॉन्सोनेंट्स का मतलब क्या होता है? व्यंजन। भावेल्स का मतलब क्या होता है? स्वर। कॉन्सोनेंट्स का मतलब क्या होता है? स्वर। अब ये आते कहां से? सबसे पहले अल्फाबेट। तब हम लोग जाने थे कि देयर आर 26 लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। यानी अल्फाबेट को अल्फाबेट्स, इससे पहले हम लोग जाने थे अल्फाबेट्स। तो अल्फाबेट्स में इसको हम कितने भागों में बांटा गया? अल्फाबेट्स का मतलब क्या होता है? वर्णमाला। वर्णमाला, इसे कितने भागों में बांटा गया? अल्फाबेट्स को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। एक हो गया वॉवेल्स, VOWELS, वॉवेल्स। एक क्या हो गया? जैसा कि हम टॉपिक बताए थे, वॉवेल्स। वॉवेल्स का हिंदी क्या होता है? स्वर। वॉवेल्स का हिंदी क्या होता है? स्वर। और दूसरा कॉन्सोनेंट। क्या है? कॉन्सोनेंट, CONSONANTS, कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स क्या होता है? कॉन्सोनेंट का स्पेलिंग CONSONANTS, कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट का हिंदी क्या होता है? व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन। यानी कि आज हम लोग का टॉपिक क्या है? भावेल्स और कॉन्सोनेंट। तो भावेल्स और कॉन्सोनेंट कहां से आए? अल्फाबेट से। अल्फाबेट यानी अल्फाबेट की संख्या कितनी होती है इंग्लिश में? 26 होती है। अल्फाबेट्स में, इंग्लिश में अल्फाबेट्स की संख्या कितनी होती है?
26। अब 26 में से इसे दो भागों में बांटा गया। अब 26 में हम लोग देखेंगे कि किसको कितना पार्ट मिला, कितना मिला। 26 में वावेल्स कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है वावेल्स, हाउ मेनी वावेल्स आर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। यानी हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, वावेल्स के बारे में हम लोग को जानना है। तो अल्फाबेट से कितने भाग हुए, दो भाग, वावेल्स और कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट्स में हम लोग को जानेंगे सबसे पहले वावेल्स के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी vowels are in the English alphabet, ALPHBETS, alphabets, alphabets। क्वेश्चन मार्क, क्या क्वेश्चन हुआ, हाउ, HOW, हाउ मेनी, MANY, मेनी vowels, VOWELS, vowels are, ARR, in, in the, the English, ENGLISH, English alphabets, ALPHBETS। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में भावेल की संख्या कितनी होती है। क्या हो गया, अंग्रेजी वर्णमाला में भावेल्स की संख्या कितनी होती है, यानी स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो हम लोग जानेंगे आंसर में देयर आर, PHERE, देयर आर, ARE, देयर आर 5, FIVE, 5 vowels, 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 in, the, the English, ENGLISH, English alphabet, ALPHABETS। यानी क्या हुआ, क्वेश्चन था हाउ मेनी vowels आर इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स। क्या था, हाउ मेनी vowels आर इन द इंग्लिश अल्फाबेट, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में vowels यानी स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो आंसर क्या हो गया, देयर आर 5, देयर आर 5, देयर आर 5 vowels, देयर आर 5 vowels in the English alphabet, there are 5 vowels in the English alphabet। यानी अंग्रेजी अल्फाबेट मतलब बताए थे आप लोग को, वर्णमाला, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में वॉवेल्स यानी स्वरों की संख्या, वॉवेल्स मीन्स क्या होता है, स्वरों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। कौन कौन, ए, ई, आई, ओ, यू। कौन कौन होती है, ए, ई, आई, ओ और यू। एंड यू, यानी भावल की संख्या कौन कौन हो गए, ए, ई, आई, ओ, यू, यानी 5। भावल की संख्या कितनी हुई, 5, जो कौन कौन हो गए, ए, ई, आई, ओ एंड यू। अब हम लोग जानेंगे भावेल्स के बारे में, जानेंगे फिर से एक बार देख लेंगे। हाउ मेनी भावेल्स आर इन द इंग्लिश अल्फाबेट।
आंसर हो गया देयर आर 5 vowels इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब हम लोग ए ई आई ओ एंड यू। अब हम लोग जानेंगे कॉन्सोनेंट्स के बारे में। कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट का स्पेलिंग होता है CONSONANTS। कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स मीन्स क्या होता है? व्यंजन। कॉन्सोनेंट्स मीन्स क्या होता है? व्यंजन। कहता है क्वेश्चन है, ये तो हम जान गए कि भावल की संख्या 5 होती है। अब हम लोग देखेंगे कि कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी होती है। तो भावल की संख्या कितनी थी इसमें? 5। अब हम लोग देखेंगे कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी होती है। जो अल्फाबेट में से हम लोग को मिला भावल की संख्या 5। अब हम लोग देखेंगे कॉन्सोनेंट की संख्या हमें अल्फाबेट में से कितनी मिलती है। तो सबसे पहले कॉन्सोनेंट का क्वेश्चन है, हाउ मेनी consonants are in the English alphabets? क्वेश्चन मार्क। क्या क्वेश्चन है? हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। ये तो पहले ही बता चुके हैं, अल्फाबेट मतलब होता है वर्णमाला, कॉन्सोनेंट्स का मतलब होता है व्यंजन। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में व्यंजन कितने होते हैं। तो आंसर होगा देयर आर 21 consonants there are 21 consonants in the English alphabets। क्या हो गया? क्वेश्चन था हाउ HOW, हाउ मेनी MANY, मेनी consonants CONSONANTS, consonants are ARER, in in the the English ENGLIS, English अल्फाबेट ALPHABETS। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं। तो आंसर क्या हो गया? देयर आर THERE, देयर आर ARE, देयर आर 20 TWENTY, 21 consonants CONSONANTS, consonants in the English ENGLIS, English alphabets। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में कॉन्सोनेंट्स 21 होते हैं। यानी कहने का मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में कॉन्सोनेंट की संख्या 21 होती है। अब हम लोग देखेंगे कौन कौन होता है 21, कौन कौन है। तो जो भावेल्स को छोड़कर अल्फाबेट में जितने भी संख्या है भावेल्स, यानी AEI कौन था? AEIOU को छोड़कर जितने भी अल्फाबेट हैं वह क्या होंगे? कॉन्सोनेंट होंगे। यानी B, C, D, F, G,
एच जे, आई नहीं हो सकता क्योंकि आई इसमें वॉवेल है, के एल एम एन, वो नहीं हो सकता क्योंकि वो क्या है, एक वॉवेल है, पी क्यू आर एस टी, यू भी नहीं हो सकता, यू क्या है, वॉवेल है, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब हम लोग इसे काउंट कर लेंगे कि 21 है या नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी हम लोग को पता हो गया कि कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी होती है, 21। और कौन कौन होती है, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब आप लोग जान गए भाव की संख्या कितनी हो गई, 21, यानी व्यंजन कितने हो गए, 21। अब हम आप लोगों को कुछ होमवर्क देंगे। होमवर्क दे रहे, इस क्वेश्चन को आप लोग लिखेंगे और अपने घर पे बनाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है, अंडरलाइन द vowels, underline the vowels and circle, C-I-R-C-L-E, circle the consonants in the flowing words, FOLLOWING, flowing words, यानी कि हम आप लोग को कुछ वर्ड्स दे रहे हैं जिसमें आप लोग को क्या करना है, भावेल्स को अंडरलाइन करना है, यानी जो वर्ड दे रहे हैं उसमें भावेल को क्या कर देना है, अंडरलाइन, और कॉन्सोनेंट यानी जो कॉन्सोनेंट होगा उसे आपको सर्कल कर देना है। जैसे मान लेते हैं ब्राउन, BROWN, ये ब्राउन है। अब इसमें आपको क्या है, ब्राउन में आपका वॉवेल्स भी है और कॉन्सोनेंट भी दिया गया है। तो हमें क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि भावेल्स को हमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है। तो भावेल्स में हमको पता है कि कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, यानी अगर ये 5 शब्द कहीं भी इस वर्ड में मिलते हैं तो उसे हमें क्या कर देना है, अंडरलाइन। यानी इसमें देखेंगे ए है नहीं है, आई है नहीं है, ई है नहीं है, ओ है, ओ को क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे, यू है नहीं है, बाकी बच्चे को क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे। क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। इसी तरह आप लोगों को अपने घर से बनाकर लाना है। जैसे वर्ड दे रहे हैं हम आप लोगों को, ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज। दूसरा है रेड, तीसरा है ब्लैक, चौथा है आपको ग्रीन, पांचवा है गोल्डन। आप लोग को अपने घर से, जैसे कि हमने आपको बताया कि क्या भावेल्स को अंडरलाइन कर देंगे और जो सर्कल मिलेगा उसे आप, जो कॉन्सोनेंट मिलेगा उसे आपको सर्कल कर देना है। अच्छे।